परिवर्तनी एकादशी से किन के मिट जाएंगे कष्ट। परिवर्तनी एकादशी से किन की जिंदगी में आएंगी खुशियाँ। परिवर्तनी एकादशी से किन की धन संपदा में जबरदस्त वृद्धि। परिवर्तनी एकादशी में कैसे करें नारायण की विधि पूर्वक पूजा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और साथ में मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। 14 सितंबर यानी कि शनिवार के दिन पड़ रही परिवर्तनी एकादशी, जी हाँ, इसका भगवान विष्णु के वामन अवतार से क्या कनेक्शन है और इस खास मौके पर जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें किस विधि विधान से व्रत अपना पूर्ण करना चाहिए। इस दिन किन कार्यों पूरी तरह से वर्जित माने गया है, किन कार्यों को, और जो कि देखिए एकादशी है तो आप समझ चुके होंगे कि भगवान विष्णु से संबंधित है। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं और राजपुरोहित जी से जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार की जो परिवर्तनी एकादशी है इसका क्या खासा महत्व है हमारे धर्म ग्रंथों में। बताएं। विशेषता धर्म ज्ञान के दर्शकों को ये मैं बताना चाहता हूँ, एकादशी का संपूर्ण महत्व जो होता है, जैसे अभी जन्माष्टमी पर जो व्यक्ति एकादशी व्रत नहीं रख पा रहे थे वो जन्माष्टमी का पूजन करके वर्ष की संपूर्ण एकादशियों का वो प्रतिफल प्राप्त किए और करना भी चाहिए। तो ऐसे में एक एकादशी है परिवर्तनी एकादशी। भाद्रपद महीने में ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जो कि कृष्ण पक्ष में हुआ। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आ रही है उस दिन वामन अवतार हुआ। उस वामन अवतार का जो है विशेष अस्तित्व बतलाया गया है शास्त्रों में, पुराणों में उनकी कथाएं आती हैं। लेकिन वस्तुतः 14 सितंबर को दिन शनिवार पड़ रहा है, यह परिवर्तनी एकादशी मनाई जाएगी। 14 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी जो मनाई जाएगी, इसके बारे में जो सबसे सुखद सूचना है कि ये शनिवार के दिन पड़ रही है। शनिवार के दिन जब कोई व्रत पड़ता है, अक्सर लोग शनिवार का व्रत रखना नहीं चाहते, लेकिन जब कोई अनुष्ठान, कोई यज्ञ, कोई ऐसा व्रत त्यौहार जब शनिवार को आ जाता है तो वास्तव में आपके जीवन शैली में किसी भी प्रकार की शनि की क्रूरता या अप्रसन्नता चल रही हो तो उस व्रत के करने से शनि भी प्रसन्न हो जाते हैं और देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। सीधा सा अब कहने का भाव ये है कि परिवर्तनी एकादशी इसका नाम क्यों पड़ा। मूलतः एक बार जो है 5 पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर जी जो है भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि आखिर ये परिवर्तनी एकादशी है क्या और इसका लाभ क्या है, जनमानस सुनना चाहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजा बलि जो है वो राजा तो थे लेकिन वो दैत्य राजा थे। उन्होंने समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया था। एक सूक्ष्मोत कथा है जो मैं बता रहा हूँ। समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त करने के साथ साथ इंद्र पर भी विजय प्राप्त कर लिया था। जब इंद्र बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तब वो भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु के पास स्तुति करने के लिए वहाँ गए। भगवान नारायण के पास जब स्तुति करते हैं तो ब्रह्मा और भगवान शिव ये दोनों भी देवताओं के समूह में आते हैं। सबकी स्तुति करने के बाद नारायण प्रसन्न होते हैं और उन्होंने पंचम अवतार वामन भगवान का लिया था। वामन भगवान का अवतार लेकर के भगवान जो है एक छत्र, एक कमंडल और कौपीन पहन करके जाते हैं राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए। उस समय एक ब्राह्मण, एक बटुक ब्राह्मण बन करके, और उसी समय राजा बलि से 3 पग भूमि मांग लेते हैं। 3 पग भूमि में राजा बलि ने जो है दिया कि हम 3 पग भूमि आपको देंगे। भगवान ने 2 पग भूमि में ही सब कुछ नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए राजा बलि स्वयं बैठ गए और उन्हीं के सर पर जो है कदम को रख दिया, अपने चरण को रख दिया। तो राजा बलि तो तर ही गए, उनका कुल पवित्र हो गया। लेकिन इंद्र का जो राज्य था, जो शासन था, वो जो है उस दैत्य से मुक्त कराया गया, यानी देवता जो है अपने आप में मुक्त महसूस हुए। इसीलिए कहा गया है परिवर्तन सृष्टि का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो ऐसे में नारायण जहाँ शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, वो एक वामन रूप धारण करके और तीनों लोकों को अर्थात राजा बलि को भी उन्होंने 3 पग में ही नाप लिया था। परिवर्तन इसी का नियम है और उसी दिन से भगवान वामन का जो है विशेष कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, संकटों से मुक्त होने के लिए परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया जाता है जी। और इसी व्रत के दौरान किन कार्यों का थोड़ा सा जातक को ध्यान रखना जरूरी हो जाता है? विशेषतः राजा बलि के अंदर छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, ईर्ष्या, लोभ, ये तमाम चीजें थी जिसके कारण से देवता बहुत ज्यादा प्रताड़ित थे, पीड़ित अवस्था में थे। लेकिन नारायण एक ऐसा बटुक रूप धारण करके आते हैं कि उनको निकाल देते हैं, उबार देते हैं। जब जब आप जीवन में तमाम प्रकार की समस्याओं से जूझते हैं, किसी भी व्रत को, अनुष्ठान को आप धारण करते हैं तो मन में ईर्ष्या, छल, दंभ, कपट, मोह, नाना प्रकार के पाखंडों से आप बच करके भगवान नारायण की शरणागति की तरफ बढ़ें। वास्तविक स्वरूप ये है, जैसे श्वेत कपड़ा है ऐसे कहा गया है शांताकारम,
भगवान का नाम ही शांत आकार का है, तो उस दिन आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, आप जितना ज़्यादा हो सके जमीन से जुड़ करके आप शयन करें, बैठें, भगवान का पूजन करें, उनको विधिवत स्नान कराएं। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है इस एकादशी पर, भगवान को पंचामृत स्नान कराने के बाद उस पंचामृत को, उस चरणोदक को जिस व्यक्ति को पिलाया जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में जो असाध्य रोग होते हैं उसका शमन हो जाता है। तात्कालिक परिणाम नहीं मिलता, धीरे धीरे करके। तो ऐसे में लेकिन उसका एक सटीक मंत्र भी बतलाया गया है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यानी कि आपका दूसरा जन्म अगर होगा भी तो ऐसा जन्म नहीं होगा, आप साक्षात मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ जाएंगे। परिवर्तनीय एकादशी का बहुत ही शुभ फल बतलाया गया है अपने आप में। जी, अन्य एकादशियों की तुलना में आपसे जानना चाहूँगी, क्या यहाँ भी, इसमें भी चावल वर्जित हो जाता है? सभी एकादशी में भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ाया जाता है, और चावल की एक अलग महिमा है, एक अलग कथा है। लेकिन सूक्ष्म जानकारी इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना है कि एकादशी की एक दिन संध्या, यानी एक दिन पूर्व जो संध्या काल है, उस दिन भी चावल नहीं खाना चाहिए। और एकादशी जब विराम हो जाए, यानी अगले दिन जब पारण आपको करना है द्वादशी में, तो आपको चावल अवश्य ही खाना चाहिए। चावल और मिष्ठान खा करके ही आप जो है पारण करें। भगवान विष्णु को प्रयास करें कि आप चावल ना चढ़ाएं, और भगवान और जो तमाम प्रतिमाएं आपके पूजन में उस दिन रखी गई हैं वहाँ भी आप चावल ना चढ़ाएं। किसी भी पूजन में आप सफ़ेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं। जी, चलिए, तो इसी के साथ मुझे और राज पुरोहित मधुर जी को, दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।